लगता था पाकिस्तान जो मैच छोड़कर गया था वो भी आज मुझे नजर नहीं आता। हमारी हुकूमत ना खत्म की जाती, आज कोई भी इस जलसे में शख्स ऐसा ना होता जिसके पास बाइज्जत रोजगार ना होता। हमने भी कसम खाई कि हमने सब कुछ आपके लिए कर गुजरना है। इन नौजवानों को 20-20 साल के कर्जे देंगे जो इंशाल्लाह वो अपना खुद कारोबार सेट करें। हमारे मंसूबे में है कि हम लाहौर से सियालकोट एक बेहतरीन ट्रेन सर्विस रेलगाड़ी चलाएंगे। अपने साथ जुल्म बर्दाश्त मगर अवाम के साथ नहीं। हमारे मंसूबे मुकम्मल होते तो हर शख्स के पास रोजगार होता। सरबराह नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का सियालकोट में जलसे से खिताब। बोले बिजली महंगी, गैस नापैद, अशे खुरनोश पहुंच से बाहर हो गई। 2017 में जो पाकिस्तान छोड़कर गया ये वो नहीं। वादा करता हूं पाकिस्तान को वापस उसी जगह लाएंगे, मुल्क और कौम को खुशहाली लौटाएंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो को शहीद किया गया, मैं उसी जगह खड़ा हूँ जहाँ से शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपनी आखिरी तकरीर की थी। और आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ इसलिए एक बार फिर पाकिस्तान खतरे में है। ये धरती आपको पुकार रही है, मुझे पुकार रही है कि मैं खतरे में हूँ और इस मुल्क को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही बचा सकती है। नून लीग वोट की इज्जत नहीं बेइज्जती कर रही है। चौथी बार वजीर आजम बनने की साजिश नाकाम बनाएंगे। बिलावल भुट्टो की रावलपिंडी में घनगरज। लियाकत बाग में खिताब करते हुए बोले 8 फरवरी को तीर पर ठप्पा लगाकर शेर का शिकार करना है। सिर्फ पीपल्स पार्टी ही मुल्क को मुश्किलात से निकाल सकती है। नफरत और तकसीम की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। आज वहां खड़ा हूं जहां बेनजीर ने आखिरी तकरीर की। इक्तदार में आकर आईने पाकिस्तान मानने वालों को तस्लीम करेंगे, हथियार उठाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कराची में पीटीआई कारकुन और पुलिस सामने सामने। क्लिफ्टन 3 तलवार में कारकुनों का पुलिस पर पत्थराव। एहलकारों ने जवाबन डंडे बरसा दिए। झड़प में एसएचओ समेत मुतादिद एहलकार जख्मी हुए। कई मुल्जमान को हिरासत में ले लिया गया। उधर पेशावर में पीटीआई की रैली रुकावटें तोड़ते हुए असेंबली चौक में पहुंचे। मजबूरन पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। असेंबली चौक मैदान जंग बन गया। लाहौर में मियां अजहर ज़ेर हिरासत साबिक गवर्नर पंजाब को NA 129 में इंतखाबी मुहिम पर पकड़ा गया। आज ये ठाटे मारता हुआ समंदर इस बात की गवाही दे रहा है कि 8 फरवरी का सूरज मुस्लिम लीग नून का सूरज होगा, पाकिस्तान की फतह का सूरज होगा और नवाज शरीफ अल्लाह ताला के फजलो करम से चौथी बार वजीर आजम का सूरज शुरू होगा इंशाअल्लाह। हमारे कुछ सियासी मुखालफिन ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून बाहर निकल के जलसे नहीं कर रही, तो क्या आज सियालकोट में हम किसी कमरे में जलसा कर रहे हैं? 8 फरवरी को सियासी मुखालिफिन का जुलूस निकल जाएगा। नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनाएंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का सियालकोट में जलसे से खिताब। कहा अवाम मुखालिफिन को पीला कार्ड दिखाकर सियासी मैदान से निकाल बाहर करेंगे। 2017 में खुशहाली का सफर खत्म कर दिया गया। मुखालिफिन कहते हैं नून लीग जलसे नहीं करती। क्या आज हम किसी कमरे में बैठे हैं? इक्तदार में आकर अवाम को सहूलियात लौटाएंगे। एक्सटेंडेड होना चाहिए। यहाँ हॉस्पिटलें होनी चाहिए, यहाँ कॉलेज होने चाहिए, या यूनिवर्सिटीज होने चाहिए, या पानी के फैसिलिटीज होनी चाहिए। कितने सालों से, जब से 18वीं तदबीर मैंने दी है, मेरा ख्याल है 15 साल तो उसको हो गए। आपका बजट 4 दफा बढ़ चुका है, मगर वो बजट किधर नजर आ रहा है? मुझे तो नजर नहीं आता है। पता नहीं फिर हमारे दोस्तों की जेबों में नजर आता हो तो आओ, यहाँ नजर नहीं आता। हब में कराची की तरह अस्पताल और यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का हब में जलसा आम से खिताब। कहा अमनो अमान बेहतर होगा तो कराची के सरमायाकार हब आएंगे। हथियार उठाने वाले भूले भटके दोस्तों को समझना चाहिए, मुल्क की बका जमहूरियत में है।
किया है नवाज शरीफ ने, तो नवाज शरीफ वादा निभाएगा। अब इलेक्शन की आमद है, 8 फरवरी को इलेक्शन है। आपका मुकद्दर पेट्रोल बम नहीं है, आपका मुकद्दर IT स्टार्टअप्स है, आपका मुकद्दर बाइज्जत रोजगार है। जो शख्स आपके हाथ में पेट्रोल बम्स देता है वो आपका हमदर्द नहीं। आज वो बच्चे जिनको वर्गलाया था और रियासत पाकिस्तान पे हमला कराया था, आज वो बच्चे जेलों में पड़े सड़े, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। वोट बहुत सोच समझ कर डालना, क्योंकि इस वोट ने आपकी तकदीर का फैसला करना है। जितने ठप्पे शेर पर लगेंगे उतने ही हम आपके काम करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का सियालकोट में जलसे से खिताब। कहा नवाज शरीफ अपने तमाम वादे निभाएंगे, वोट सोच समझ कर डालना, इसने आपकी तकदीर का फैसला करना है। एक कौम एक सा कानून, सब होंगे बराबर। PTI रहनुमा बैरिस्टर गोहर ने मंशूर पेश कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले वजीर आजम को बराह रास्त अवाम से मुंतखब कराया जाएगा। असम्बली की मुद्दत 4 साल, सेनेट की 5 साल करेंगे। शानदार मुस्तकबिल और खराब माजी से छुटकारा हमारा स्लोगन है। इक्तदार में आकर ट्रुथ कमीशन कायम करेंगे। हमें इंतखाबी मुहिम चलाने नहीं दी जा रही, लेवल प्लेइंग क्या फील्ड ही नहीं दी गई। रैलियां निकालने से रोकने की मजम्मत करते हैं। हमारी पार्टी उम्मीदवारों को दीवार से लगाया जा रहा है। कहीं अस्करियत पसंदी है, कहीं डाके हैं, कहीं अगवाकारी है, कहीं चोर बाजारी है। हमारे मुल्क में कानून नाफिज करने वाले कमजोर और कानून का तिया पांचा करने वाले ताकतवर। हमारे मुल्क में डाकू ताकतवर और पुलिस कमजोर। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लोग खौफ से इलेक्शन लड़ रहे। सरबराह JUI से मौलाना फजलुर रहमान का लाड़काना में खिताब। बोले कहीं अस्करियत पसंदी तो कहीं डाके हैं। इदारे कमजोर और खिलाफ वर्जी करने वाले ताकतवर हैं। अमन के लिए दर्द की भीख मांगते फिर रहे हैं। पाकिस्तान तनज़्ज़ुल की इंतहा पर, कहीं तो खराबी है। अवाम के एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। सरबराह IPP जहांगीर तरीन का मुल्तान में जलसे से खिताब। कहा अवाम को इक़्तिदार में आकर सहूलियात देंगे, जो मुझे वोट देगा उसका बोझ मुझ पर आएगा। मैं बेटी हूँ बेनज़ीर की, और बेनज़ीर गरीब की आवाज थी, मजदूर की आवाज थी, तलबा की आवाज थी, औरतों की आवाज थी। आपकी आवाज है, अब मैं आपकी आवाज हूँ। और ना कभी मेरे भाई बिलावल भुट्टो ज़रदारी खामोश रहेगा और ना कभी मैं खामोश रहूंगी। हम वादा करते हैं आपको मुफ्त और मियारी इलाज देंगे, बच्चों के लिए मुफ्त तालीम देंगे, आपको मजदूर कार्ड और यूथ कार्ड देंगे। आसिफा भुट्टो की कराची के इलाके लियारी में रैली। कहती हैं 8 फरवरी को मुल्की तरक्की के लिए तीर को वोट देना है। लियारी के अवाम हर गम में हमारे साथ खड़े रहे, हम भी इसी तरह लियारी वालों के साथ खड़े रहेंगे। आसिफा भुट्टो का लियारी आमद पर वालेहाना इस्तकबाल। वजीर आजम बिलावल भुट्टो के नारे लगवा दिए। आम इंतखाबात का काउंटडाउन। कराची में इंतखाबी मुहिम तेज। जमात इस्लामी का शहर कायद में पावर शो, पिंडाल सज गया। आज शाम बाग जिनाह में सिराजुल हक खिताब करेंगे। हाफिज नईम ने जलसागाह का मुआयना किया। बोले बिलावल भुट्टो खुद लियारी से इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं, जालिमों की वजह से अपने बच्चे समंदर में नहीं फेंक सकते। शनाख्त वही होती है जिसे दूसरा तस्लीम कर ले। MQM जो शनाख्त बनाने पर निकली थी वो मिशन पूरा है। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। कहा हमने बचपन से लेकर 55 तक जिंदगी MQM को वक्फ कर दी। आज पूरी दुनिया MQM की शनाख्त को तस्लीम करती है। मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। मुख्तलिफ पहाड़ी सिलसिलों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में रवां सीजन की पहली बर्फबारी। पहाड़ों की चोटियां बर्फ की तह से सफेद, नज़ारे हसीन हो गए।
खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर पहाड़ी इलाकों में बर्फ ने रंग जमा दिए। सवात, कालाम, मालम जब्बा, चित्राल में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। नारान, कागान, चांदी नुमा सफेदी में छुप गए। सयाह पहुंचने लगे। खैबर के बालाई इलाकों और अफगान सरहदी के साथ भी बर्फबारी। उधर वादी नीलम का रवायती हुस्न बहाल। आसमान से बर्फ गिरने लगी। सयाहती मकाम बर्फ की चादर ओढ़कर मजीद खूबसूरत हो गए। तवील खुश्क साली इख्तिताम को पहुंची। बादलों की इनिंग शुरू। पेशावर और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। फजाई आलूदगी और धुंध से छुटकारा पाने पर शहरी खुश हो गए। कोयटा समेत बलूचिस्तान में आज बारिश का इम्कान। शहरियों ने जाड़े से निमटने की तैयारी पकड़ ली। दूसरी तरफ कराची में पीर की शाम या मंगल की सुबह बारिश बरस सकती। महकमा मौसमियात के मुताबिक हल्की और मुतदिल बारिश मुतवक्के है। ईरान में दहशतगर्दी, 9 पाकिस्तानी जाँ बहक, 3 जख्मी, मकतूलीन की लवाहिकीन मैयतों की वापसी के मुंतजर। वाक़या ईरान के सरहदी इलाके इस्लामाबाद में पेश आया। मुसल्लह अफराद ने पाकिस्तानी मजदूरों को गोलियां मारकर कत्ल किया। तमाम अफराद मकामी वर्कशॉप में काम करते थे, वहीं रिहाइश पजीर थे। मुलजमान ने मुख्तलिफ कमरों में सोए अफराद को इकट्ठा किया और गोलियां मारी। जाँ बहक 5 अफराद का ताल्लुक अलीपुर, 2 का लोधरा, 2 का बहावलपुर से है। पाकिस्तान की 9 शहरियों के हौलनाक कत्ल की शदीद मजम्मत। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि हमला पाक ईरान मुश्तरका दुश्मनों के ताल्लुकात मुतासर करने की कोशिश है। ईरानी हुकूमत से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की मजम्मत, लवाहिकीन से इज़हार अफसोस। शेखुपुरा में एक ही खानदान के 4 अफराद कत्ल, 2 खवातीन, बच्चा और 1 बुजुर्ग शामिल, 1 खातून जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाकया खातून की दूसरी शादी पर पेश आया। जख्मी खातून ने बशारत नामी शख्स से दूसरी शादी की। मुलजिमान ने रंजिश पर फायरिंग की। खानदान के 3 अफराद घर पर मौजूद न होने के बायस बच गए। मुतासरा खानदान 3 साल कबल समंदरी से मुंतकिल हुआ। IG पंजाब का नोटिस, मुलजिमान गिरफ्तार करने की हिदायत। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म की इंतहा। इसराइल की बमबारी जारी। गाजा में मजीद 185 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के बावजूद नस्ल कुशी जारी। रिहायशी इमारतों के साथ तिबी मराकज़ को निशाने पर रख लिया। खान यूनिस में सेहूनी तैयारों ने बारूद की बरसात कर दी। काबिज फौज का छठे रोज भी अल अमल अस्पताल का मुहासरा। मगरबी किनारे में इसराइली फौज की कार्रवाइयां जारी। नाबलस से 4 और हैब्रोन से 5 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। उधर बारिश ने फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। खैमों में पानी भर गया, बिस्तर भीग गए। पानी पर बिस्तर बिछाए 2 बच्चों की तस्वीर ने दिल दहला दिए। इसराइल के इत्तेहादी फ़लस्तीनियों को भूख से मारने पर तुल गए। 10 इत्तेहादी ममालिक सेहूनी हुकाम के साथ खुलकर खड़े हो गए। लाखों फ़लस्तीनियों की इमदाद रोकने का ऐलान कर दिया। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी ने इमदाद रोक दी। इटली, नीदरलैंड्स और स्विट्जरलैंड ने फ़लस्तीन के लिए फंडिंग रोकने का ऐलान कर दिया। आयरलैंड और नॉर्वे ने जुर्रत का मुजाहरा कर डाला, इमदाद जारी रखने का कह दिया। गजा के 20 लाख शहरियों की जिंदगी इमदाद पर मुनहसर। निहत्ते फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती। दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे जारी। जो बाइडन फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में मुलविस है, इसराइल को बम फराहम ना किए जाएं। अमरीकी शहर ऑकलैंड में मुजाहिरीन ने एहतजाजन सड़क पर तहरीर लिख दी। बहरीन में मुजाहिरीन इसराइली सफारत खाने के बाहर जमा। यूनान, जर्मनी और इटली में शहरी सड़कों पर आ गए। कराची में 42.2 किलोमीटर तवील मैराथन का इनेकाद। रेस क्लिफ्टन पर निशाने पाकिस्तान से शुरू हुई। खवातीन, बच्चों के साथ गैर मुल्की और सिफारतकार भी शामिल हुए। निगरान वजीर सिंध खेल डॉक्टर जुनेद अली मैदान में उतरे। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लाखानी इफ्तिताही तकरीब में शरीक हुई। और पेरिस में फैशन मेला जोरों शोर से जारी। खूबसूरत मॉडल्स ने रंग बिरंगे बल्बसात पहनकर रैंप पर जलवे बिखेरे।